माय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं शिव मौर्य। आपको इस वीडियो में मैं बताया था कि प्रकाश का परावर्तन के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन के नियम बताए थे हमने। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, वो बता चुके थे हम। और इसके आगे बताएंगे हम दर्पण के बारे में। तो ठीक है, तो मिरर होता क्या है, तो वैसे नॉर्मली सुन लीजिए कि दर्पण का कोई परिभाषा और भाषा नहीं होता। पहली बात तो दर्पण क्या होता है ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि दर्पण वह माध्यम है, प्रकाश के परावर्तन का वह माध्यम जिसके परावर्तक तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन कराना संभव होता है। ठीक है, वह माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन कराना संभव होता है वही दर्पण है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्या, कि वह माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन कराना संभव हो पाता है वही दर्पण होता है। ठीक है, और दर्पण के प्रकार देखिए भैया, इस दर्पण के दो प्रकार हो जाएंगे। एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है भैया, जो आपके घरों में जो शीशा होता है, देखिए हम दिखाते हैं आपको। ये वाला जो शीशा होता है, ठीक है, ये वाला शीशा जो होता है ये समतल दर्पण है एक प्रकार का। ठीक है, देखिए ये समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण देखिए, दो चीजें बताएंगे आप इसके बारे में कि समतल दर्पण जो होता है भैया ये सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कि आप शीशा में देखते हैं और आपका पैर ऊपर और सर नीचे रहता है, ऐसा होता कभी? ठीक है, तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। और देखिएगा कि जितना बड़ा आपका खुद का प्रतिबिंब रहेगा उतना बड़ा ही आपको शीशे में भी प्राप्त होगा। ये दूसरी चीज हो गई। समान आकार का प्रतिबिंब, और तीसरा जो होता है भैया कि उस दर्पण से या समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आप रहते हैं उतनी ही दूरी पर आपको वस्तु का मतलब आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े हैं, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, देखिएगा कि जैसे आप इसमें स्टैंड को देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप इसमें स्टैंड को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा जितनी दूरी पर इस दर्पण से मार्कर है उतनी ही दूरी पर आपको, अगर आभासी है आप अगर देख पाते होंगे तो उतनी ही दूरी पर लगभग रहता है। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। खुद के सामने आईने में देखिए और आप इतना इत्मीनान से देखिए कि आपको वास्तव में लगेगा कि उतनी ही पीछे आपकी प्रतिबिंब भी है। ठीक है, गर्मी बहुत है भैया, तो क्या कहते हैं, सूरज दादा अपने काफी गुस्से में लग रहे हैं इस समय। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही। ठीक है, तो समान आकार का जितनी दूरी पर आप रहेंगे दर्पण से उतनी दूरी पर दर्पण के अंदर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, इतना हो गया, 3 चीज हो गया समतल दर्पण के बारे में। देखिएगा इसे हम ग्राफ से बताते हैं समतल दर्पण की। ये समतल दर्पण है।
है, M1 M2 मिरर है भैया। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हम मान लेते हैं O। हाँ, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट O, ठीक है। यहां पर आप बैठे हैं, ठीक है। अब यहां से आप शीशा लेकर बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य भगवान है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर सूर्य भगवान है। अब जब इसकी सूर्य भगवान का रोशनी इस पर जब पड़ेगा तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको लगभग दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे आपको दिखाई देगा। ये आपको ऐसे लगभग दिखाई पड़ेगा कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये आपका ओ डैश मान लीजिए, ये आपतन बिंदु है, ठीक है। ये आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये एंगल आई, इसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसे बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल आर, ठीक है। तो अब देखिए बनता कैसे है प्रतिबिंब, तो आप यहां से शीशे में देखिए, ठीक है। अब जितनी दूरी पर आप रहेंगे, मान लीजिए यहां से आपकी दूरी है a, यहां से यहां तक आपकी जो दूरी है, यहां से यहां तक 5 मीटर। तो देखिएगा यहां से फिर यहीं पर एक अभिलंब की तरह ड्रा होगा और परावर्तित हुई किरणों का ये आभासी है, ऐसे होता हुआ आएगा, ठीक है। तो लगभग आप देख पा रहे होंगे कि जितना बड़ा ये है उतनी दूरी पर हमें ये भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जितना बड़ा आपका वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी दूरी पर आप वस्तु से खड़े हैं उतनी ही दूरी पर आपको वस्तु का प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। तो ये कुछ बातें थी समतल दर्पण के बारे में जो हमने समझाने का कोशिश किया, और समझ में आया हो तो बताइएगा, और ना समझ में आया होगा तो भी बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गई बातें, ठीक है। अब गोलीय दर्पण देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है, ठीक है। कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है, ये हम मिटा रहे हैं। गोलीय दर्पण देखिए, कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है। अब देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे इसके बारे में कि इस पर जो पॉलिश की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की जाती है, AgNO3 की पॉलिश की जाती है। अच्छा हाँ, समतल दर्पण के पीछे जो पॉलिश है पीछे, ये भी AgNO3 की ही पॉलिश होती है, ठीक है। और सिल्वर ये स्फेरिकल मिरर जो होता है इसके पीछे जो पॉलिश की जाती है वो भी AgNO3 की पॉलिश की जाती है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड Fe3O4 या इसे बोलते हैं लाल पेंट, ठीक है। ये लाल पेंट का भी प्रयोग किया जाता है, या पारे या चांदी वही होता है,
ठीक है। एक जो होता है उसमें आपको दूसरा तल जो होता है, दो तल होते हैं इसमें स्फेरिकल मिरर में और समतल में भी। तो दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक होता है, पीछे पॉलिश की जाती है। ठीक है, दो तल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं मैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, एक उत्तल एक अवतल, ये लिखा है नीचे।